जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार्क। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाई सामने खड़ी हुई है मारुति सुजुकी बलेनो और ये बलेनो का बेस वेरिएंट है, मतलब सिग्मा वेरिएंट है। अब देखो इस सिग्मा वेरिएंट की खासियत बताऊं, ये पहले जो है ना 7 लाख रुपए से ऊपर या कहें तो 7,75,000 तक इसकी एक्स-शोरूम कीमत जा रही थी। बट जीएसटी स्लैब कम होने के बाद ये गाड़ी जो है ना अब आपको अंडर 6 लाख देखने के लिए मिलेगी। और अंडर 6 लाख में यूँ समझो इस गाड़ी के ऊपर 70 से लेकर 75,000 रुपए की कटौती हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ कि भाई अंडर 6 लाख ये गाड़ी क्यों बेस्ट है आपके लिए, क्या ज़्यादा मिल जाता है और इसकी जो कॉम्पिटिटर हैं, या कॉम्पिटिटर तो छोड़िए दोस्तों, इसी की जो खुद की गाड़ियां हैं मारुति की, उनसे ये क्यों बेहतर है, किस लिहाज से आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए। और अगर आप इस वेरिएंट को चूज भी करते हो तो इस वेरिएंट के अंदर आपको क्या क्या काम करवाना है, वो सब कुछ मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं डिटेल में। और साथ ही मारुति बलेनो के जितने भी वेरिएंट आते हैं सबके नए और पुराने प्राइस बताने वाला हूं, और ये भी बताने वाला हूं कि किस वेरिएंट के ऊपर कितना दाम कम हुआ है। तो देखो, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ। ओके, चाबी से करते हैं शुरुआत। चेकआउट करो भाई, बेस वेरिएंट के अंदर भी आपको इस तरह का रिमोट की का सेटअप मिलेगा। वही मारुति की जानी पहचानी 2 रिमोट की आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। ये तो चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं भाई इस गाड़ी के बारे में या इस वेरिएंट के बारे में। देखो, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, ये है बलेनो का सिग्मा वेरिएंट, मतलब यहीं से बलेनो की शुरुआत होती है। और भाई अब 2025 में जब से जीएसटी रिवाइज हुआ है, डेफिनेटली इस गाड़ी के प्राइस है ना काफ़ी कम हो चुके हैं। अब देखो, प्राइसिंग की बात भी कर लेते हैं। पहले कितना था, नया प्राइस कितना आपको देखने के लिए मिलेगा, सब बात करते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऑलमोस्ट सभी वेरिएंट के प्राइस भी आज बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले इस वेरिएंट की बात करते हैं। यहां पर ये वेरिएंट अब कॉस्ट करता है भाई 5,98,000 रुपये का, मतलब अंडर 6 लाख अब आपको देखने के लिए मिलेगा। और अब इससे पहले जब जीएसटी कम हुई है उससे पहले ही कॉस्ट करता था 6,74,000 का। सीधे सीधे बेस वेरिएंट के ऊपर ही 75,000 रुपये की कटौती हुई है। और 75,000 रुपये कट होने के बाद ये गाड़ी अंडर 6 लाख अब आपको देखने के लिए मिलेगी। मेरी नज़र में भाई अंडर 6 लाख इससे बेस्ट गाड़ी नहीं मिल सकती, इससे बेस्ट इंजन नहीं मिल सकता है। अंदर की तरफ इंटीरियर की बात करें, वो भी आपको बहुत बेहतरीन मिलने वाला है। मतलब ऑलमोस्ट सभी चीज़ें जो है ना इसकी बहुत ज़्यादा बेहतरीन आपको मिलने वाली है। यहाँ पर बात करते हैं इंजन की, तो इसके अंदर आपको 1.2 लीटर का के सीरीज का 4 सिलेंडर इंजन ऑफर किया जाता है, जो आपको 88 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर देता है। और वहीं पर मैं माइलेज की बात करूँ तो भाई पेट्रोल में ये गाड़ी 22 से लेकर 24-25 तक का माइलेज आसानी से निकाल देती है। अब देखो, फ्रंट से दिखाता हूँ और क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पर। देखो, अगर हेडलाइट की बात करें तो यहाँ पर हेलोजन प्रोजेक्टर का सेटअप मिल जाता है। ये पीली रोशनी फेंकने वाला प्रोजेक्टर सेटअप मिलता है। यहाँ पर आपको इंडिकेटर ब्लिंक होता हुआ दिखाई दे रहा होगा और जस्ट इसके ऊपर आपको पार्किंग लाइट विजिबल हो जाती है। अब देखो, ये बेस वेरिएंट है तो इसमें आपको फॉग लाइट ऑफर नहीं की जाती। फॉग लाइट हाउसिंग बनी हुई है, आप इसे चाहो तो डीलरशिप पर ही लगवा सकते हो। बाकी अगर सामने की ग्रिल की बात करें तो यहाँ पर बेस वेरिएंट के अंदर क्रोम का ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। ये ग्रिल जो है ना मैट ब्लैक फिनिश में मिलती है। साथ ही यहाँ पर सुजुकी का लोगो ऑफर किया जाता है। नीचे की तरफ रेडिएटर ग्रिल की बात करें तो ये भी आपको मैट ब्लैक फिनिश में देखने के लिए मिलती है। ये इसका फ्रंट प्रोफाइल रहने वाला है। मैं अगर थोड़ा सा दूर से दिखाऊं तो इस तरीके का लुक आपको दिखने वाला है। अब साइड में आ जाते हैं और यहाँ पर टायर साइज की बात करते हैं। 185/65 R15 की प्रोफाइल ऑफर की जाती है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं। और हाँ, बेस वेरिएंट के अंदर आपको व्हील कवर ऑफर नहीं किए जाएंगे। अब देखो, ये गाड़ी डिलीवरी के लिए रेडी है और आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक ऐसा सुजुकी का कवर लगा हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आपको अपनी गाड़ी के लिए व्हील कवर चाहिए तो मैं डेफिनेटली कुछ प्रोडक्ट है ना टैग कर दूंगा, आप वहां जाके ऑनलाइन भी मंगा सकते हो और अगर डीलरशिप पर लगवाना चाहो तो वहां भी लगवा सकते हो। अपोलो का टायर मिल रहा है, बट ये तो यूनिट टू यूनिट चेंज भी हो सकता है। अब देखो, थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो इसमें बेस वेरिएंट में फ्रंट फेंडर पे इंडिकेटर आपको ऑफर किया जाता है। ऐसे यहाँ पर देखें ORVM, तो ये भी आपको मैट ब्लैक फिनिश में मिलता है। डोर हैंडल्स की बात करें तो ये भी आपको मैट ब्लैक फिनिश में ऑफर किए जाते हैं। बी पिलर जो है बॉडी कलर में रहने वाला है। पीछे की तरफ आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप ही देखने के लिए मिलता है। ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर वायर्ड एंटीना, ये छोटा वाला वायर्ड एंटीना आपको देखने के लिए मिल जाता है। पीछे टेल लाइट की बात करें तो टेल लाइट का सेटअप आप चेक कर लो, इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलेगा। इंडिकेटर तो ब्लिंक कर रहा है पर टेल लाइट इसकी काफ़ी अच्छी लगती है। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको सेफ्टी रिफ्लेक्टर दिखाई देगा और पीछे वाले बम्पर में 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर, एक यहाँ पर मिलता है, दूसरा आपको यहाँ पर मिलता है और 2 आपको इस तरफ विजिबल हो जाते हैं। एक इस तरफ आ जाता है और एक आपका नीचे की तरफ, मतलब सेफ्टी रिफ्लेक्टर के जस्ट नीचे दिखाई देगा। यहाँ पर आ जाते हैं तो पेट्रोल टैंक आपको मिल जाता है और पेट्रोल टैंक कैपेसिटी है भाई 37 लीटर की। अब देखो, यहाँ पर आपको बलेनो के इनिशियल्स दिखाई देंगे, सुजुकी का लोगो दिखाई देगा। हाँ, एक अच्छी बात है, बेस वेरिएंट के अंदर आपको डिफोगर ऑफर किया जाता है बट रियर वाइपर आपको ऑफर नहीं किया जाता है। हाई माउंट स्टॉप लैंप आप चेक कर सकते हो। और इस गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो वो भी इस गाड़ी के हिसाब से शानदार है। 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है। अब देखो, यहाँ पर मैं इसके बूट को दिखाना चाह रहा हूँ भाई। अगर इसके बूट की बात करूँ ना तो फ्रोंक्स इससे बड़े साइज की कार है, लेकिन उससे ज़्यादा बूट स्पेस आपको इसके अंदर ऑफर किया जाता है। मैं एक बार इसे ओपन करता हूँ
और यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर अगर बात करें पार्सल ट्रे तो नहीं ऑफर की जाती बेस वेरिएंट में, बट 318 लीटर कैपेसिटी का अच्छा बूट स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। पीछे वाली जो सीट है वो भाई बेस से लेकर टॉप एंड तक एक जैसी मिलती है। 60-40 का ऑप्शन मिल जाता है। तीनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट 3 पॉइंट सीट बेल्ट के साथ में आपको ऑफर किया जाता है। अंदर की तरफ देखें तो यहाँ पर किसी भी तरह की बूट लाइट वगैरह आपको ऑफर नहीं की जाती है, आप चेक कर सकते हो। हाँ, एक यूटिलिटी हुक जरूर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नीचे की तरफ देखें तो इसके जैक, सेफ्टी रिफ्लेक्टर वगैरह रखे हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही बात करूँ स्पेयर व्हील की तो भाई सेम साइज का ही मिलता है, कोई कटौती नहीं की गई स्पेयर व्हील में, मतलब आप इसे मेन व्हील की तरह भी यूज़ कर सकते हो। टेल गेट के नीचे देखूँ तो आपको प्रॉपर फिनिश देखने के लिए मिल जाती है। इसे मैं बंद कर देता हूँ। अब इस गाड़ी के अंदर की तरफ चलते हैं। अंदर कंपनी और क्या कुछ ऑफर करती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। डोर ट्रिम से दोस्तों शुरुआत करेंगे। डोर ट्रिम चेक कर लो दोस्तों, यहाँ पर ये वाला जो पैटर्न है ना, ये नेवी ब्लू कलर के अंदर देखने के लिए मिलता है। और ये वाला जो है ये प्लास्टिक में मिलता है, बट ये भी नेवी ब्लू कलर में मिलता है। यहाँ पर बात करें डोर हैंडल मैट ब्लैक फिनिश में मिलते हैं। बाकी नीचे की तरफ मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर, और इस वेरिएंट में किसी भी तरह का म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है। तो स्पीकर ग्रिल आपको सिर्फ ऑफर की जाती है, स्पीकर आपको लगवाने पड़ेंगे। यहाँ चारों पावर विंडो, सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन मिल जाते हैं। और ORVM को आपको हाथ से एडजस्ट करना पड़ेगा, मतलब किसी भी तरह का इलेक्ट्रिकली या मैकेनिकली ऑप्शन आपको ऑफर नहीं किया जाता है। अंदर की तरफ देखें तो दोनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। सीटिंग में बात करूं तो इस तरीके का फैब्रिक आपको देखने के लिए मिलेगा। ड्राइविंग सीट में बात करें तो यहाँ पर किसी भी तरह का हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं ऑफर किया जाता है। नीचे की तरफ देखें तो तीनों पैडल के साथ में डेडिकेटेड डेड पैडल जरूर आपको दिखाई देता है। बाकी यहाँ से वॉलेट ओपन करना है, फ्यूल लेड ओपन करनी है, यहाँ पर आप वॉलेट वगैरह रखना चाहो तो रख सकते हो। और थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल, स्टार्ट स्टॉप और हेडलाइट लेवलर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और ये वाला जो प्रोफाइल है ये नेवी ब्लू कलर में दिखाई देने वाला है। बाकी जब अंदर की तरफ बैठेंगे तब मैं और दिखा दूंगा आपको। यहाँ पर आप AC वेंट चेक कर सकते हो, ये थोड़ी सी ग्रे की गार्निशिंग मिल जाती है। यहाँ पर आपको फेक कार्बन फाइबर की फिनिश मिलती है। अब देखो एक काम करते हैं, इस गाड़ी के अंदर बैठते हैं। सबसे पहले मैं चाबी लगा लेता हूँ और चाबी लगाने के बाद फिर अंदर की तरफ आ जाते हैं। ओके, चेक करो दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको दिखाई देने वाला है। यहाँ पर टेकोमीटर मिलता है, यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर मिलता है, बीच में MID रहने वाली है। यहाँ से आप ट्रिप वगैरह चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। बाकी यहाँ से बाकी के मोड टॉगल करना चाहो, एवरेज, रेंज वगैरह यहाँ से आपको दिखाई दे जाएगा। तो ये इस तरीके का सेटअप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का देखने के लिए मिलता है। बेस वेरिएंट में TPMS आपको ऑफर नहीं किया जाता है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक मिलता है और इधर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। और यहाँ पर अगर बात करें तो इस तरीके का आपको स्टीयरिंग व्हील विजिबल हो जाता है। यहाँ पर किसी भी तरह के स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल आपको ऑफर नहीं किए जाते हैं। यहाँ पर सेंटर पर सुजुकी का लोगो मिल जाता है। इसके अंदर टिल्ट तो मिलता है लेकिन टेलीस्कोपिक आपको ऑफर नहीं किया जाता है। ऐसे ही हम इस तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर किसी भी तरह का म्यूजिक सिस्टम इस वेरिएंट के अंदर ऑफर नहीं किया जाता है। देखो अगर इस वेरिएंट की मैं बात करूँ ना तो भाई वैगनआर और स्विफ्ट छोड़ के आप बलेनो की तरफ चले जाना, काफी अच्छी सहूलियतें और इंटीरियर वगैरह प्रीमियम देखने के लिए मिल जाएगा। जगह आपको ज्यादा मिल जाएगी, कंफर्ट मिल जाएगा और साथ ही बहुत अच्छा इंजन भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो बलेनो है ना एक बेहतरीन कार है भाई, बेस वेरिएंट ले लो, म्यूजिक सिस्टम लगवा लेना, बाकी सब ये अपने आप में परिपूर्ण हो जाती है। बाकी यहाँ पर आप देख लो AC वेंट इस तरीके से मिलेंगे, हेजार्ड बटन आपका यहाँ पर रहने वाला है। नीचे की तरफ देखें तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल बेस वेरिएंट से ऑफर किया जाता है। कुछ ऐसी चीजें जो दोस्तों बेस वेरिएंट से ज्यादा इसमें दे रखी हैं, जैसा कि यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। यहाँ नीचे की तरफ 12V का पोर्ट मिलता है। यहाँ पर बात करें तो किसी भी तरह का चार्जिंग पोर्ट वगैरह और नहीं मिलता है, सिर्फ 12V के पोर्ट से काम चलाना पड़ेगा। 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, ये फोन वोन रखने का स्पेस मिल जाता है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिलता है। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स दिखाई देंगे। और डैशबोर्ड में जैसा कि मैंने आपको कहा था 2-3 तरह का पैटर्न आपको देखने के लिए मिलेगा। ये ब्लैक मिलता है, यहाँ पर ये सिल्वर आप बोल सकते हो या इसे डार्क ग्रे भी बोल सकते हो। यहाँ पर ये नेवी ब्लू कलर मिल जाता है। और नीचे की तरफ देखें तो इस तरीके से ये आपको ग्लोब बॉक्स दिखाई देने वाला है। हाँ, बेस वेरिएंट के अंदर किसी भी तरह का आर्मरेस्ट वगैरह आपको ऑफर नहीं किया जाता है। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ ऊपर ग्रैब हैंडल देख सकते हो, सनसेट मिल जाएगा बट उसके अंदर वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। सादा सिंपल नहीं, मैनुअल डिमिंग IRBM बेस वेरिएंट से ऑफर किया जा रहा है। साथ ही बात करूं तो यहाँ भी सादा सिंपल सनसेट आपको ऑफर किया जाता है। ये इसका फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप रहने वाला है। ऑलमोस्ट जरूरत की तो सभी चीजें मिल जाती हैं, लेकिन जरूरत से कुछ ज्यादा चीजें अगर आपको लगवानी है तो थोड़ा 10-20 हज़ार रुपए का खर्चा करना पड़ेगा। और डीलरशिप पे ही कर लो, डीलरशिप पे ही आप खर्चा कर लोगे तब भी आपका काम पूर्ण हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ये चेक करो, ड्राइविंग सीट को 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है। पीछे जाके देखेंगे कितना स्पेस आपको देखने के लिए मिलता है। आ जाते हैं भाई पीछे की तरफ। और अगर रियर डोर की बात करें तो सबसे पहले चेक करो, जैसे ट्रिम्स आपको ऑलमोस्ट आगे मिल रहे थे वही आपको पीछे की तरफ दिखाई देंगे। यहाँ भी आपको नेवी ब्लू कलर का पैटर्न है। पावर विंडो का ऑप्शन बेस वेरिएंट से ऑफर किया जाता है। डोर हैंडल्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। नीचे की तरफ बॉटल होल्डर और यहाँ पर एक स्पीकर ग्रिल मिल जाती है। अब अंदर की तरफ देखें तो भाई देखो, बेस वेरिएंट के अंदर जैसा मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ, तीनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट 3 पॉइंट सीट बेल्ट के साथ में मिलती है। यहाँ पर बात करें तो 60-40 का ऑप्शन मिलता है। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर आपको बेस वेरिएंट से ऑफर किए जाते हैं और ड्राइविंग सीट को 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट
किया है। तो मैं एक बार बैठ के दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो आप देख रहे होगे यार, मेरे पैर आसानी से मूव कर पा रहे हैं, आसानी से चल पा रहे हैं, मतलब अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है। और वहीं पर हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम चेक कर लो, मेरी हाइट 6 फीट है, उसके हिसाब से आप ऊपर देख लो 4 उंगलियों के बराबर आपको स्पेस मिल जाएगा। और अच्छी बात यह है कि एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से मैं अपना सर टिका सकता हूँ और कंफर्टेबल रख सकता हूँ। भाई बेस वेरिएंट में ये चीज़ जो है ना बलेनो में दी है, मुझे बलेनो का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट लगता है। भाई ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सेफ्टी के लिहाज से बहुत जरूरी होती हैं। न तो ये आपको स्विफ्ट में मिलता है, न वैगन आर में मिलता है, न और बाकी किसी और गाड़ी के अंदर मिलता है भाई, लेकिन इसके अंदर आपको ऑफर किया जाता है, जो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल कोटक के साथ में विजिबल हो जाएगा और दूसरा ग्रैब हैंडल आपको इस तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। ये सेटअप देखने के लिए मिलता है। हाँ भाई एक चीज है, यहाँ पर अगर बेस वेरिएंट की बात करें तो पीछे की तरफ आपको रियर एसी वेंट्स ऑफर नहीं किए जाते। आपको यहाँ सिर्फ एक स्पेस मिलेगा जिसमें फोन वोन रख सकते हो, साथ ही यहाँ पर आपको एक 12V का पोर्ट मिल जाता है। बस आपको यही यहाँ पर ऑफर किया जाता है। यहाँ पर आप चार्जिंग पे फोन लगा के जरूर रख सकते हो। बाकी पीछे से डैशबोर्ड की बात करूँ तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको पीछे से दिखाई देने वाला है। ठीक ठाक है, मेरे हिसाब से इस प्राइस पॉइंट पे आपको इससे अच्छा ऑप्शन नहीं मिल सकता है। सेफ्टी की बात करूं तो भाई पहले से ज़्यादा सेफ हो चुकी है। अब ये गाड़ी जो है ना 6 एयरबैग के साथ आपको ऑफर की जाएगी। 6 एयरबैग ABS EBD ESC आपको एज अ सेफ्टी देखने के लिए मिल जाएंगे। अब एक काम करता हूं, मैं यहाँ से निकलता हूं बाहर और इसका बोनट ओपन करता हूं। बोनट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है ना वो दिखा देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर मिलता है आपको 1.2 लीटर का K सीरीज का नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। और यहाँ से आपको जो है ना इंजन ओपन करना है, मतलब बोनट ओपन करना है। ये चेक करो दोस्तों, यहाँ पर मिलता है आपको 1.2 लीटर का K सीरीज का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, इस तरीके से मिलता है। बैटरी का प्लेसमेंट यहाँ पर मिलता है, कूलेंट आपको यहाँ पर मिलता है, वॉशर आपको यहाँ पर मिलता है और यहाँ पर आपको ब्रेक ऑयल ऑफर किया जाता है। अंदर की तरफ आपको प्रॉपर इंसुलेशन देखने के लिए मिल जाता है, नीचे की तरफ प्रॉपर कवरिंग देखने के लिए मिल जाती है। इवन बोनट के नीचे भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है। इसे मैं कर देता हूँ बंद और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास मारुति बलेनो, और बलेनो का ये बेस वेरिएंट था। देखो मैंने जैसा कि आपसे कहा कि भाई इस प्राइस पॉइंट पे अंडर 6 लाख अगर आप गाड़ी देख रहे हो ना, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे परफेक्ट गाड़ी आपको मिलेगी। भाई ये टेंशन फ्री गाड़ी है। इसके अंदर आपको जो इंजन मिल रहा है ना वो इतना ज़्यादा रिलायबल है ना कि पूछिए मत। माइलेज के मामले में बेहतरीन, उसके बाद बहुत ही साइलेंट इंजन है, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, और सबसे अच्छी बात 4 सिलेंडर वाला इंजन है। पता नहीं कब बंद हो जाए दोस्तों, तो इससे अच्छा है ग्रैब कर लो ये ऑफर। साथ ही बात करें अंदर की तरफ, इंटीरियर भी आपको प्रीमियम मिल जाता है। हाँ कुछ बेसिक चीज़ है जिनकी आपको नीड रहने वाली है। व्हील कवर वगैरह आपको लगवाने पड़ेंगे, म्यूजिक सिस्टम वगैरह आपको लगवाना पड़ेगा। बाकी अगर ORVM और डोर हैंडल पेंट करवाना चाहो तो डेफिनेटली पेंट करवा सकते हो, वरना इसकी इतनी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ एक चीज़ और है, अगर आप म्यूजिक सिस्टम लगवा रहे हो ना तो डेफिनेटली पीछे रिवर्स पार्किंग कैमरा जरूर लगवा लेना इस गाड़ी के अंदर, क्योंकि मुझे लगता है रिवर्स पार्किंग कैमरा एक सेफ्टी नीड है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों हर गाड़ी के अंदर। बाकी यही था दोस्तों इस गाड़ी के बारे में। वारंटी की बात करूँ 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी मिल जाती है। अब जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था, इस गाड़ी के जितने भी वेरिएंट है सब का नया दाम और पुराना दाम भी आपको बताऊंगा। तो जैसे ही मैं आपको जय हिंद बोल के जाऊंगा, लास्ट में आपको एक लिस्ट हो जाएगी। उस लिस्ट में GST स्लैब कम होने से पहले के दाम और GST स्लैब कम होने के बाद के दाम, और किस गाड़ी पे या किस वेरिएंट पे कितना दाम कम हुआ वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूंगा उस लिस्ट के अंदर। तो आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से कंप्लीट है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया, हर चीज़ डिटेल में हाथ रख के आपको बता दी। अब देखो इस गाड़ी के बारे में अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख देना। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।